हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु की सभा में, प्रभु की इस अच्छी सभा में कि परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से एक साथ जोड़ा कि हम प्रभु के नाम को धन्यवाद दे सकें। और आज की प्रार्थना, आज की सभा को शुरुआत करने से पहले मैं हमारे बीच में पास्टर देवराज जी हैं, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आज की प्रार्थना और भजन संहिता पढ़कर हमारे बीच में अगुवाई करें। जय मसीह सभी को, परमेश्वर सभी को अनुग्रह आशीष करे। आइए हम लोग आज के सेवा को शुरू करने से पहले हम लोग भजन संग्रह पढ़ेंगे। भजन संग्रह 8 पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, यहोवा की महिमा और मनुष्य का गौरव। 1 में लिखा है, हे यहोवा हमारे प्रभु, समस्त पृथ्वी पर तेरा नाम क्या है, प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग से भी ऊपर प्रदर्शित किया है। तूने अपने बहरियों के कारण शिशुओं के और दूध पीते बच्चों के द्वारा अपना सामर्थ्य स्थापित किया कि शत्रु और बदला लेने वाले चुप किए जाएं। जब मैं तेरे आकाश की झरों जो तेरी हस्तकला है और चंद्रमा तथा तारों की जिन्होंने तूने नियुक्त किया है देखता हूँ, तो मनुष्य क्या है कि तू उसे स्मरण करता है, और मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने तो उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और उसे महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया है। तूने अपने हाथों के कार्यों को ऊपर उसे अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल तथा मैदान के पशु, आकाश के पक्षी और समुद्र के मछलियाँ, अर्थात जो कुछ समुद्र के मार्गों में चलता फिरता है। हे यहोवा हमारे प्रभु, समस्त पृथ्वी पर तेरे नाम क्या है, प्रतापमय है। आमीन। आइए इस भजन संग्रह से प्रभु सबको अनुग्रह करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, महिमा के प्रभु, तुझे धन्यवाद करते हैं आज के दिन परमेश्वर तूने दिया है, क्योंकि तेरे महिमा होने पाए और इसी तरह तेरे जय जयकार होने पाए। प्रभु आज जो सेवा हो रहा है प्रभु परमेश्वर पिता, ऑनलाइन सेवा प्रभु, इसमें तू अनुग्रह कर, आशीष कर। जितने भी हम लोग सुनते हैं, हम लोग को जितने भी तू देख रहे हैं, सभी को अनुग्रह कर। आज का लीड करने वाला तेरे दास को, भजन गाने वाला तेरे दास दासनी को, वचन लेने वाले तेरे दास दासनी को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु परमेश्वर सभी में तेरी महिमा होने पाए और शुरू से अंत तक इस सेवा को तू अनुग्रह कर। और जितने भी हम लोग हैं जुड़े हैं, हर एक को प्रभु परमेश्वर तू तेरे अनुग्रह और तेरे सामर्थ में लेके जा। जिस तरह भजन संग्रह 8 में कहता है, मनुष्य को तूने बनाया है स्वर्गदूत से थोड़ा सा कम, लेकिन जो भी तूने बनाया है हम सब मिलके तेरी महिमा करने पाए, तेरे जय जयकार करने पाए, क्योंकि तू सृष्टि करता है। प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक तू है। तू छोड़ के संसार में कोई नहीं है, तू छोड़ के हमारा प्रभु कोई नहीं है। प्रभु तुझे धन्यवाद करते हुए आज के सेवा को प्रभु परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पण कर दे। इस सेवा में तेरी उपस्थिति होने पाए, इस सेवा में तेरे नाम के जय जयकार होने पाए, हर एक चीज से तेरी प्रशंसा जय जयकार होने पाए। प्रभु हम सभी को अनुग्रह कर और आशीष कर। आज के सेवा को प्रभु परमेश्वर, जो ऑनलाइन सेवा को शुरू से अंत तक तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। नवजीवन चर्च में जितने भी है सभी को तेरे हाथ में देते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना मांगते हैं नाजत के यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी प्रार्थना के लिए, अच्छे भजन संहिता के लिए। परमेश्वर भाई देवराज को, पास्टर देवराज जी को बहुत आशीष करे। अभी समय है कि हम लोग आराधना में जाएंगे और मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में वर्शिप टीम है, वो आकर हमें प्रभु की आराधना में अगुवाई करे, ताकि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर सकें। भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज जहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरे नाम के लिए
हम आपके सामने आपके पुत्र यीशु के नाम में आते हैं, ये जानते हुए कि उस प्रिय में आपने हमें ग्रहण किया है। और पिता, आज विश्व प्रार्थना दिवस को हम आपकी कलीसिया को आपके सम्मुख रखते हैं प्रार्थनाओं में, और हम यही कहते हैं पिता कि आपकी विश्व भर की कलीसिया एक मन की हो जाए, आपकी कलीसिया एक देह की तरह काम करना शुरू कर दे। पिता, हम एकता की घोषणा आपकी कलीसिया में करते हैं। और पिता, दिल्ली की कलीसिया के लिए प्रभु आपका वचन भजन संहिता 133 में कहता है, क्या ही धन्य है वे जब भाई लोग आपस में एकता में इकट्ठे रहते हैं। और प्रभु, हम उस एकता की घोषणा आपकी दिल्ली की कलीसिया पर करते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ एकता है आपने आशीषों की घोषणा की है, आपने आशीषों के लिए आदेश दिया है। पिता, यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। पिता, सुनिए और कबूल करें। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा, मेरे खुदा, ये जीवन सिर्फ तेरा खुदा। परमेश्वर हमें हमारे बंधनों से हमें आजाद करना चाहता है, हमें मुक्त करना चाहता है। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ,
आए मिलकर एक मन होके हमारे परमेश्वर यीशु मसीह से ये दुआ मांगे कि परमेश्वर तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो हमारे देश में, हमारे प्रदेशों में, हमारे शहरों में, हमारे गांव में, हमारे घरों में परमेश्वर, और हमारे जीवनों में जैसे स्वर्ग में होती है परमेश्वर। खुदावन आसमानी तेरा नाम महिमा पाए, तेरा राज्य आए जल्दी, तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी होवे, जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी होवे, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा। खुदावन आसमानी तेरा नाम महिमा पाए, तेरा राज्य आए जल्दी, तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी होवे, जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी होवे। प्रभु इस पृथ्वी पे तेरा स्वर्ग आए, इस पृथ्वी पे तेरा स्वर्ग आए, इस पृथ्वी पे तेरा स्वर्ग आए, इस पृथ्वी पे मिलकर हम एक मन होके दुआ मांगे, तेरा स्वर्ग आए, इस पृथ्वी पे तेरा स्वर्ग आए, यीशुआ इस पृथ्वी पे राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा, आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा, आमीन। सदा आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा आमीन।
सामर्थ और महिमा तेरी हो सदा सदा तेरा स्वर्ग आए इस धरती पे, तेरा स्वर्ग आए इस धरती पे, ओ यीशुआ। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी वर्शिप के लिए। और मैं प्रभु के नाम में धन्यवाद देता हूँ वर्शिप टीम का कि उन्होंने अच्छे गीतों के द्वारा, अच्छी बातों के द्वारा हमें अगुवाई की। और प्रभु उनको और उनके टीम को आशीष करे। अब इस समय है कि हम लोग मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और मैं अनुरोध करूंगा पास्टर नोएल से कि वो हमारे बीच में मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। बहुत सारे प्रार्थना के विषय हमारे पास में हैं, प्रभु के चरणों में लेकर के आते हैं और विश्वास करें कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमें रक्षा करेगा, क्योंकि वही हमारा उद्धारक है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों के निकट में आते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं क्योंकि तू हमारा हमेशा सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, आज अगर हम जीवित हैं, जीवितों की ज़मीन में अगर पाए जाते हैं तो सब कुछ प्रभु जी तेरा अनुग्रह है, तेरा दया है प्रभु जी, और तेरी इच्छा है। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते विशेष करके हमारा मंडली के लिए प्रभु जी, और जिस मंडली में हम रहते हैं प्रभु नवजीवन चर्च के साथ में प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, जितने भी प्रार्थना के निवेदन जो है हमारे पास में है प्रभु जी, उन सब को तेरे चरणों में लेकर के आते हैं प्रभु। और हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिछले दिनों में प्रभु जी कई हमारे भक्तजन प्रभु बीमार में रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब हम प्रार्थना करें, जितनी हमारा मंडली प्रभु लौली न के प्रार्थना लगाएं प्रभु, सब कुछ सुन करके तूने प्रभु ने चंगाई दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अरे इस प्रकार से हमारा और बहुत सारे भाई बहन बीमार के तकलीफ के अंदर में हो सकते हैं प्रभु जी, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उन सब को प्रभु सुन करके तो जवाब देना और प्रभु सबको तो चंगाई देना पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा जितनी भी मंडली में है, भाई बहन, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, सबको प्रभु आत्मिक रूप से प्रभु मजबूत करना और पिता परमेश्वर ताकि तेरे महिमा के लिए प्रभु हम सबको तो खड़ा करना। तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो बहुत जल्दी आने वाला है प्रभु जी, हमारे कलीसिया को प्रभु जीवित और पवित्र पाया जाए प्रभु जी, उसको उठा लेने के प्रभु योग्य पाया जाए, वहाँ के विश्वासी को प्रभु जी उठा लेने का योग्य पाया जाए प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह दे। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे चर्च के द्वारा जो भी कार्यक्रम चल रहे प्रभु जी, डिसाइपल ट्रेनिंग के लिए प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। अब हमारा जितने भी टीचिंग प्रभु आप तक पहुंच गया है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिन में प्रभु इसको और भी बेहतरीन रूप से प्रभु हम सीख करके आगे जाने में और तेरे महान कामों में प्रभु जी और बहुत सारे आत्माओं को बचाने में प्रभु जी सक्षम होंगे। ऐसा तो अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस टीचिंग को जितने प्रिपरेशन में है, जितने प्रभु नोट्स को बनाते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु अपने आत्मा से भर करके प्रभु इस नोट्स को प्रभु बनाए और पिता परमेश्वर उसके द्वारा हम सब लोग लाभवान हो प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह दे। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अब ठंडा बढ़ रहा है प्रभु जी, जितने भी हमारा बुजुर्ग, जितने भी माता पिता प्रभु जी हैं, पहाड़ों में हैं प्रभु, जहाँ कहीं भी हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तो प्रभु अपने पंखों के नीचे तो संभालना पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सब लोग सुरक्षित पाए जाए और प्रभु एक मन एक चित्त होकर के, आत्मा में एक होकर के प्रार्थना करने में प्रभु और एक दूसरे को सहयोग देने में प्रभु जी आगे निकलेंगे। ऐसा तो अनुग्रह दे पिता परमेश्वर।
तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे चर्च के हर एक काम में प्रभु जी तो अगुवाई देना पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु हमारे पासवान हैं, जितने भी प्रभु तेरे वचन को सिखाते हैं, उन सबको पिता परमेश्वर अपने आत्मा से तो भरपूरी देना। और प्रभु जी तेरा आत्मा में होकर के प्रभु जी अपना मंडली को प्रभु चलाने के लिए पिता परमेश्वर तो अगुवाई देना पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारे भारत के लिए प्रभु जी हम शांति पूर्वक रहने के लिए हमारे लीडर्स के, हमारे मंत्री, हमारे जितने भी प्रभु अगुए हैं, उन सबको प्रभु सद्बुद्धि ज्ञान के साथ में प्रभु आगे बढ़ाना पिता परमेश्वर तेरा, ताकि प्रभु जी हम इस देश में शांति से रहें। जितने भी प्रभु जी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जितने भी प्रभु वायरस का प्रॉब्लम्स है, उन सब कुछ यीशु नासरी अपने लोगों को प्रभु अपनी लहू से ढांप करके रखना। और प्रभु जी उन सबको तो सुरक्षित देना। और जितने लोग प्रभु मसीही लोग जितने कोरोना वायरस से प्रभु जी प्रभावित हैं, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें सब कुछ तो चंगाई देना प्रभु जी, और वो चंगे होकर के तेरे नाम को महिमा करेंगे। ऐसा तो अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, आज तक तूने हम सबको संभाला है, आने वाला दिन तक प्रभु तू संभालना पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने बॉर्डर लाइन में है प्रभु जी हमारे जवान हैं, उन सबको भी तो प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, उन्हें भी तो तंदुरुस्त रखना प्रभु जी। और अपने देश को सुरक्षा के लिए प्रभु जैसे आगे निकल के आए हैं प्रभु, उन सबको तो प्रभु अपने बाहुबल हाथों के नीचे रखना पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, आज तक तूने हमें संभाला है, आने वाला दिन तक तू संभालेगा प्रभु, तेरा आगमन तक प्रभु हम सबको तू संभालना। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक बात को तेरे हाथ में सौंपते। हमारे जितने अगुए हैं जो प्रभु मंडली को संचालित करते हैं, उन सबको सद्बुद्धि ज्ञान के साथ आत्मा के साथ आगे बढ़ाना। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, हर एक बात को तूने हमारे सुना, जवाब दिया प्रभु जी, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते। विनती को बड़े विश्वास के साथ मांग लेते यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल कर, आमीन। मैं धन्यवाद देता हूँ अच्छी प्रार्थना के लिए पास्टर नोएल का। धन्यवाद हो परमेश्वर उनकी प्रार्थना पर, इस प्रार्थना पर आशीष करे। और अभी समय है कि हम लोग प्रभु के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे। और आज प्रभु के कलाम में से हमारे बीच में सिखाने के लिए पास्टर संजय लाल जी हैं। मैं अनुरोध करूँगा पास्टर संजय लाल जी से कि वो आगे का समय हम उनके हाथों में दें, ताकि वो परमेश्वर के वचन में से हमें कुछ बातों को सिखाने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे और आपको ये अवसर दिया कि आज के आराधना में सम्मिलित होते हुए हम परमेश्वर के वचन का मनन करें और उन भेदों को जो बाइबल में लिखा है उन पर विचार करें। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए और इस सौभाग्य के लिए प्रभु आपने हम सबके जीवन में दिया कि हम प्रभु आपके वचन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रभु जो भेद हैं उनको प्रभु पहचान कर उन पर चलने वाले बन सकते हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी लोग मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, चाहे प्रभु वो यूट्यूब के माध्यम से हो या वो चर्च में हो, वो पिता परमेश्वर हर एक के परिवार में, जीवन में आज इस वचन के द्वारा आप अपना बड़ा कार्य कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके अनुग्रह को समझ सकें, आपकी चंगाई को समझ सकें। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 25 आयत से लेकर और 34 तक। यहाँ पर लिखा है, अगर आपने अपनी बाइबलें खोली हैं और ये पाठ निकाला है तो आप मेहरबानी से मरकुस उसका 5 अध्याय और 25 से लेकर 34 तक मैं आप सबके लिए पढ़ दूंगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उनसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया,
अब तू कुशल से चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस पाठ के लिए जो मैंने आपके सामने बाइबल में से पढ़ा। आज का जो सरमन का टॉपिक है वो ये है मेरे प्रियो, कठिन समय में विश्वासी बने रहना। बहुत मुश्किल है। आज हम वर्तमान समय में ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। ये दौर हमारे लिए बीमारियों का दौर, परिस्थितियां बड़ी नाजुक है, देश और समाज का बदलाव है। लेकिन ऐसे समय में जब मैं और आप हम अपने परिवारों में, अपने जीवनों में बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ऐसे समय पर हम परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ किस रीति से विश्वासी रह सकते हैं? हम अपने जीवन में अंतिम समय तक कैसे विश्वास पात्र रह सकते हैं? मेरे प्रियो, आज का ये टॉपिक है। लेकिन इससे पहले कि हम इस अध्ययन में जाकर उन भेदों को देखें जो प्रभु यीशु मसीह ने इस टेक्स्ट के माध्यम से मुझे और आपको बताया। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 3 से 4 तक देखें तो वहां पर एक व्यक्ति है जो 38 वर्ष से बीमार है। और उसी खंड में हम देखते हैं कि बहुत सारे बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले जो हैं वहां पर आते हैं। किस लिए? केवल चंगाई पाने के लिए। वो ये चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएं। वो उनके जीवन में एक इंतजार है। कौन सी इंतजार है? ठीक होने की इंतजार है, जीवन का परिवर्तन होने की इंतजार है, जीवन में चंगाई आने की इंतजार है। लेकिन वहां पर लिखा है कि नियुक्त समय पर परमेश्वर उस द्वार को खोलता है। एक समय प्रभु उनको देता है जो बीमार है, लंगड़े हैं, सूखे अंग वाले हैं, जो कमजोर हैं। प्रभु उनको एक समय देता है कि आओ मेरे पास, क्योंकि वचन में लिखा है, हे बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस पाठ में हम देखते हैं कि प्रभु अपनी चंगाई को उनको देना चाहता है जो लोग बीमार हैं। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 3 से 4 में देखें, जो मैंने भी आपको बताया कि ये 38 वर्ष का जो रोगी है, ये एक छुटकारा चाहता है, जीवन में चंगाई चाहता है। लेकिन चंगाई मिलेगी कैसे? मेरे प्रियो, मरकुस उसका 5 अध्याय 25 से लेकर 34 तक जो मैंने पढ़ा है आपके सामने, ये स्त्री के बारे में जिसको काफी लंबे समय से ये बीमार है। इसी पाठ को अगर हम लूका 8 और 43 में देखें तो वहां पर लिखा है, इस स्त्री ने सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो अभी किसी के हाथ से चंगी नहीं हो सकी। मरकुस 5 का 26 में लिखा है, इस स्त्री ने वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, सारा माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी वो क्या हो गई? रोगी हो गई थी। मेरे प्रियो, इतना होने के बावजूद भी वचन में लिखा है, इसके परिवार, इसका जीवन, इसका धन, इसका समय सब चला गया, लेकिन ये और ज्यादा बीमार होती चली गई। लेकिन एक बात के लिए बाइबल बताती है, इस स्त्री ने एक विश्वास को पकड़ लिया। कौन सा विश्वास पकड़ लिया? इसने यह सुना है कि प्रभु यीशु मसीह ठीक कर सकते हैं। अगर मैं यीशु मसीह के दामन को छू लूंगी, एक विश्वास के आधार पर उसने ये निर्णय लिया, अगर मैं यीशु मसीह के दामन को छू लूंगी तो यीशु मसीह मुझे ठीक कर देंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन विश्वास की बात है मेरे प्रियो। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और 1 वचन में लिखा है, विश्वास के बारे में बताया गया है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। इस स्त्री ने बिना देखे, बिना वहां पहुंचे अपने जीवन में एक निर्णय लिया, अपने जीवन में एक त्याग किया, कमिटमेंट किया कि मैं जाऊंगी, भीड़ हो, समय, सारी परिस्थितियों को इसने जो है मूल्यांकन करके एक विश्वास को इसने जाहिर किया और ये चली बिना देखे हुए, विश्वास करके ये अपने घर से निकल पड़ी। मेरे प्रियो, विश्वास के आधार पर अगर हम देखें तो अब्राहम के बारे में एक उदाहरण हमें मिलता है जो सटीक है, जो मेरे रात के जीवन के लिए, समझने के लिए हमें जो है प्रेरणा देता है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता में गिना गया। रोमी की पत्री उसका 4 अध्याय 3 वचन। लेकिन उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय 1 से 5 में विश्वास के बारे में परमेश्वर ने अब्राहम को
क्या बताया, उसके बारे में क्या उसकी प्रेजिंग की, उसके बारे में क्या बताया गया। यह बताया गया कि विश्वास का पिता कौन? अब्राहम। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अब्राहम को दी गई। कौन सी प्रतिज्ञा दी गई मेरे प्रियो? पहली बार परमेश्वर ने उसको कहा, उसके विश्वास को देखकर, उसकी जिंदगी को देखकर क्या कहा अब्राहम को? वहां पर लिखा है कि मैं एक जाति बनाऊंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। लिखा है मैं एक जाति बनाऊंगा, मेक यू अ ग्रेट नेशन, तेरा नाम महान करूंगा, मेक यू योर नेम ग्रेट, तू आशीष का मूल होगा, यू विल बी अ ब्लेसिंग, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, ऑल द फैमिलीज ऑफ द अर्थ शैल बी ब्लेस्ड। अब एक सवाल है मेरे प्रियो कि अब्राहम ने अपने जीवन में और इस स्त्री ने, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 12 वर्ष से ये परेशान थी, अगर हम दोनों की लाइफ को कंपेयर करें तो वहां से एक विश्वास निकल कर आता है, और जब उन्होंने विश्वास किया तो उनके जीवन में आशीष आई। अब्राहम के जीवन में कौन सी आशीष आई? आत्मिक आशीष, शारीरिक आशीष, फैमिली को आशीष दी गई, वंश को आशीष दी गई। लेकिन इस स्त्री के बारे में अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है इस स्त्री के जीवन में विश्वास करने से इसके जीवन में क्या आई? उस बीमारी से छुटकारा इसको मिला, चंगाई इसको मिली। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, क्योंकि उसने एक आज्ञाकारिता में अपने जीवन को चलाया। आज्ञा मानकर जो अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, और लिखा है इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दी। इसलिए विश्वास के आधार पर इस स्त्री को चंगाई मिली। इस स्त्री से हम और भी कुछ बातें सीख लेते हैं कि इसने अपने जीवन में एक अनुभव का प्रयास किया, विश्वास के साथ साथ इसने प्रैक्टिकल में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहा, जबकि इतनी बीमार है, बहुत सारा धन, पैसा, समय, परिवार के लोग इसने अपने जीवन में अपनी चंगाई के लिए खर्च कर दिया, कठिन परिस्थितियों से गुजरी है। लेकिन उसके उपरांत भी जब इसको मालूम हुआ कि चंगाई यीशु मसीह दे सकता है, ऐसी परिस्थिति में तो इसने अपने जीवन में विश्वास के आधार पर मेरे प्रियो, प्रैक्टिकल के आधार पर उसने प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल करके अपने जीवन को प्रभु के चरणों पर लेकर जाने के लिए उसने एक निर्णय लिया। जब उसने ये सुना कि यीशु मसीह जो है ठीक कर सकता है, उसने ये चर्चा सुनकर भीड़ में पीछे से गई और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। और लिखा है वर्ष 28 में अगर हम देखें, मरकुस उसका जो है 5 अध्याय 28 में अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है क्योंकि वे कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। और लेकिन एक और बात हम इस स्त्री से देख लेते हैं, सीख लेते हैं। कौन सी बात? कि इसने अपनी बीमारी का आलम नहीं छुपाया। जो इसके साथ जीवन में घटित हुआ इसने वो भी नहीं छुपाया। वहां पर लिखा है कि इसने सच सच सब हाल किसको कह दिया? प्रभु यीशु मसीह को कह दिया। 33 वचन में लिखा है कि उसने तब वह स्त्री जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसने सब कुछ सच सच प्रभु को कह दिया। उसने सच्चाई बताई। उसने अपनी बीती हुई जो उसकी लाइफ है, जो सिचुएशन रही जिंदगी के साथ, वो उसने पूरे बयान कर दिया। उसने अपने आप को कमिट कर दिया प्रभु के सामने। उसने अपने जीवन को, अपनी लाइफ को यीशु मसीह के हाथों में हैंड ओवर कर दिया। उसने रिपेंट किया, उसने रियलाइज किया और उसने ये महसूस किया कि यीशु मसीह पावरफुल है, चंगाई देने वाले हैं, सामर्थ्य वाले हैं, जो मुझे ठीक कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज जरूरत है, आज मुझे और आपको इस बात की, अगर हम बीमार हैं, कमजोर हैं, निर्बल हैं, तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए। इस स्त्री ने जब इसकी हालत नाजुक थी, यह बीमार थी, कमजोर थी, इसने रिपेंट किया, विश्वास किया, प्रैक्टिकल इसने करके अपने जीवन को चलाया, प्रभु के चरणों पर गई, उसके वस्त्र को छुआ और सारा का सारा जीवन का दुख और परेशानी कुछ भी इसने नहीं छुपाया। हो सकता है इसके जीवन में बहुत कुछ घटित हुआ, सब कुछ बता। आज मेरे प्रियो, अगर आप और मैं बीमार हैं, कमजोर हैं, निर्बल हैं, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में कहीं पर दुखी हैं, बीमार हैं,
असफल हैं, कमजोर हैं, निराश हैं, प्रभु को अपना सच सच हाल बता दीजिए। अगर कुछ हम छुपाते हैं प्रभु से, वचन में लिखा है प्रभु से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते, कोई भेद नहीं छुपा सकते, प्रभु को सब कुछ पता है। तो इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु के पास जब आए तो हम सच्चाई के साथ, पश्चाताप के साथ, ये जानते हुए कि प्रभु मुझे ठीक कर देगा, मेरे जीवन को बदल देगा, अपना सारा हाल प्रभु के हाथों में सौंप दिया। जब इस स्त्री ने ऐसा किया मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह का रिएक्शन क्या रहा? लिखा है मत्ती 9:22 में, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह का रिएक्शन देखिए, यीशु ने फिर कर उसे देखा, उसके विश्वास को देखा, उसके जीवन को देखा और कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इंग्लिश में वहां पर लिखा है लूका 8:48 में, डॉटर योर फेथ हैज मेड यू वेल, गो इन पीस। बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और कुशल से क्या हो जा? चली जा। प्रभु ने उसके विश्वास को आशीषित किया, प्रभु ने उसको उत्साहित किया, प्रभु ने उसको एक गॉडली लाइफ, एक अच्छी जिंदगी देकर, जो उसने आज्ञाकारिता में यह कमिटमेंट किया, प्रभु ने उसको आशीषित किया। उसके त्याग को देखा, प्रभु ने उसकी सच्चाई को देखा। मेरे प्रियो, आज इस सरमन जब आप सुन रहे हैं, इस बाइबल से हमें ये सीखने को मिल रहा है, मेरा आप कौन सी सिचुएशन में है, मेरा आप क्या प्रभु यीशु मसीह से हम सच्चाई को जो है बताकर अपने जीवन की, जो हमारे जीवन में बीतता है, क्या हम उसको सच्चाई से प्रभु के सामने पेश कर रहे हैं या हम कुछ छिपा रहे हैं? अगर ऐसा है तो मेरे प्रियो, मेरी और आपकी चंगाई क्या होगी? नहीं मिल पाएगी। अनटिल और अनलेस, जब तक हम अपने जीवन की कमजोरी रिपेंटेंस के साथ, विश्वास के साथ प्रभु को सच सच ना कह दें, तो हमें क्या होगा? चंगाई नहीं मिलेगी। अगर हम सच बोल रहे हैं, पश्चाताप हृदय के साथ आ रहे हैं, तो प्रभु अवश्य हमें चंगाई देने के लिए तैयार, जैसे इस स्त्री को चंगाई। आज जरूरत है हम प्रभु के नजदीक आए, आज जरूरत है हम एक ढाढ़स माने, आज जरूरत है हम अपने विश्वास का मूल्यांकन करें, आज जरूरत है हम अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथ में सौंप दें। तो तब देखिए आपको और मेरा जीवन प्रभु में, अगर हम निराश है, हताश है, बीमार है, दूर है, तो प्रभु क्या करेगा? हमको चंगाई देगा। क्योंकि वचन में लिखा है, आप अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करो। लिखा है मरकुस उसका 12 अध्याय 29 से 30 में, वहां पर लिखा है कि तू अपने आप को, अपने जीवन को अपने सारे मन से, प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रभु की चंगाई मेरे और आपके लिए बरकरार है। आज उनके लिए जो बीमार हैं, कमजोर हैं, निर्बल हैं, निराश हैं, अगर आप अपने जीवन में चंगाई चाहते हैं तो आप शुरू कर दीजिए परमेश्वर से प्रेम करना, सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। सपोपदेशक की पुस्तक में लिखा है 12 अध्याय उसका 13 वचन में, सब कुछ सुन लिया गया, अंत की बात यह है मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। आज मैं और आप कहां हैं मेरे प्रियो? आइए हम अपने जीवनों को जांचें, आइए हम अपने जीवन को जो है मूल्यांकन करें। अगर हम, मेरे और आपके बीच में दूरियां हैं, हम एक संगति के माध्यम से, फेलोशिप के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से नजदीक आ जाए। और प्रभु भी ऐसे चाहता है, हम भी यही चाहते हैं कि प्रभु हमें बीमारी से छुटकारा दे। हम चाहते हैं प्रभु हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारी कलीसियाएं रिवाइवल नहीं है, आत्म जागृति नहीं है, कमजोर हो गए, निर्बल हो गए, बीमार हैं। प्रभु आज हम पर दया कर। नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत उस कुंड में उतरता है और वो पानी हिलाता है, जो पहले चला जाता है वो चंगाई पा लेता है। इसी रीति से प्रभु ने मुझे आपको यह समय दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों पर चलें, प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें। चाहे हम निराश हो, हताश हो, उदास हो, बीमार हो, कमजोर हो, हमें कोई नहीं बचा सकता, हमें कोई नहीं छुड़ा सकता, हमें कोई सहारा नहीं दे सकता।
केवल और केवल यीशु मसीह। लिखा है, बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, बहुत पैसा, भाई में लिखा है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया, पूरा धन इसने व्यय कर दिया। इसका पति, परिवार के लोग, समाज के लोग सब परेशान थे, हताश हो गई, निराश हो गई, अंतिम कगार पर आ गई। लेकिन जब इसने चर्चा सुनी, किसकी? यीशु मसीह की, इसने एक निश्चय किया अपने जीवन में, प्रतिज्ञा करी, कमिटमेंट किया, रिपेंट किया, प्रस्ताव किया, और ये उठी और चली और परमेश्वर के दामन में उसने छू लिया। बोलिए हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। जब इसने दामन छुआ तो विश्वास निकल कर आया, प्रस्ताव निकल कर आया, रिपेंटेंस निकल कर आई, चंगाई निकल कर आई, और स्त्री ठीक हो गई। प्रभु ने कहा, कुशल से चली जा, तेरे विश्वास में तुझे चलना, गो इन पीस, शांति से चली जा। मेरे प्रियो, आज प्रभु केवल इस स्त्री के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए भी, आप जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई बीमार है, हताश है, निराश है, मैं आपको इन्विटेशन देना चाहता हूँ, अपना आपको परमेश्वर की अधीनता में दे दीजिए। प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपको चंगाई देगा। आज परमेश्वर यही चाहता है, प्रभु यही चाहता है, किसी को नाश नहीं करना चाहता, प्रभु चाहता है बचाए जाए, उद्धार पाए, चंगाई पाए। आज मुझे, मेरे समाज को, मेरे देश को चंगाई की आवश्यकता है। ताइए मेरे प्रियो, हम प्रभु के पास जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवनों का मूल्यांकन करें और कहें परमेश्वर से, प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं इस संदेश के लिए, इन वचनों के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर हमें ये बता के समझाने की कोशिश में पूरी रीति से प्रभु हमें तैयार करता है। ये वचन क्या बताता है कि इस स्त्री ने इतने समय से बीमार, हताश, निराश थी, लेकिन इसने एक जब निर्णय लिया, ये प्रभु के पास गए, सच सच बताया, विश्वास किया, प्रभु ने छुटकारा दिया। प्रभु आज हमारी कलीसियाओं में जो लोग बीमार हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं, दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, वो प्रभु तुमको छोड़, आप ठीक कर सकते हैं, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, आपके पास प्रभु पूरी दुनिया का अधिकार है प्रभु। इसलिए खुदावंद हम तेरे पास आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने इस स्त्री को चंगाई दी। हम धन्यवाद देते हैं सूखे अंग वाले, लंगड़े, अंधे, बहरे प्रभु उस जगह पर जाते थे, और जो पहले उस पानी में उतरता था वो चंगा हो जाता था। आज इसी रीति से चमत्कार हमारी दुनिया में, हमारे समाज में, हमारे कलीसियाओं में भी प्रभु आप करें, चंगाई दे, अनुग्रह दे। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तूने हमारी इस प्रार्थना को सुना और इस वचनों को समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपने हमारी मदद करी। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इतने अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर भाई संजय लाल जी को, पास्टर संजय लाल को बहुत आशीष करे, और आज के अच्छे वचन के द्वारा प्रभु की गुणी बातों को उन्होंने हमें सिखाया। अब इस समय है कि हम लोग परमेश्वर के लिए अपने हाथों को बढ़ाएंगे और अपने जो भी हम प्रेम की एक भेंट, जो भी हम परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए देना चाहते हैं, उसको हम अपने घरों में इकट्ठा करें, ताकि जब हम लोग मिले तो हम उस भेंटों को प्रभु के राज्य के लिए दे सकें, अपने दान को, दशवांश को, अपनी भेंटों को। इस समय हम प्रभु के मध्यस्थ के लिए, प्रभु की सेवा के लिए इकट्ठा करेंगे, और हमारे बीच में, इसी बीच में हम एक अच्छे गीत के द्वारा परमेश्वर के सेवक हैं पास्टर प्रेम और उनके परिवार के द्वारा एक अच्छे गीत को भी सुन लेंगे। तो मैं पास्टर प्रेम से अनुरोध करता हूँ कि वो आगे के गीत में अगुवाई करें। पास्टर प्रेम कुमार अपने परिवार के साथ आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। आइए ऑफरिंग के समय हमें गीत को गाएंगे, और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ साथ आप इस गाने में शामिल हो सकते हैं। आइए हमें गीत को गाएंगे मिलके। जीनों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, वरना बदलने वाला, वरना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, जीनों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, जीनों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, वो जाग करके सीना
अपने हुक्म से वो तो रोके तूफान को, अपने हुक्म से वो तो रोके तूफान को, दुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, दुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, चीजों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, चीजों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सूली पे जान देकर झूठे शैतान को, सूली पे जान देकर झूठे शैतान के सिर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सिर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, दिलों पे चलने वाला, हालेलुया, ओ दिलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। परमेश्वर की महिमा, उसका धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छे गीत के लिए, और मैं पास्टर प्रेम का और उनके परिवार का धन्यवाद देता हूं। प्रभु इस गीत के द्वारा जो उन्होंने हमारे बीच में सेवा की है, प्रभु उन परिवार को आशीष करे। अब इस समय है कि हम लोग इस धन्यवाद की भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। इस ऑफरिंग प्रेयर में हम लोग जाएंगे, और हमारे बीच में परमेश्वर के सेवक हैं धर्मेंद्र। मैं अनुरोध करूँ पास्टर धर्मेंद्र के द्वारा हम लोग आगे की ऑफरिंग की प्रार्थना में करें। शालोम, आप सभी को जय यीशु मसीह की। आए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम एक बार फिर से आपके पास आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है कि हम आपके पास आ सकें, आपको धन्यवाद दे सकें प्रभु जी, आपको महिमा और आदर दे सकें। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, विशेषकर प्रभु इस भेंट के लिए, ऑफरिंग के लिए, दान के लिए प्रभु जी। प्रभु जो तेरे लोग तुझे देते हैं प्रभु, इस पर तू आशीष देना, उसके द्वारा उनके खत्तों को, भंडारों को, और प्रभु उनके रोजगारों को, उनके पैसों को, उनके हर चीज़ पर प्रभु तेरी बड़ी आशीष आने पाए प्रभु, और जिसके द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरी बड़ाई और जय जयकार प्रभु। जो नहीं दे पाते हैं प्रभु, तो उनको भी आशीष देना, लेकिन प्रभु हम तेरे उस वचन को, तेरे उस बात को प्रभु स्मरण रख सकें, जो ये कहता है कि जिस नाप से तुम नापोगे तो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु हमें अपने नपुए बढ़ाने का आप बुद्धि दें और सामर्थ्य दें प्रभु, ताकि हमारे नपुए बढ़े प्रभु, हम आपको और भी अधिक से अधिक दे सकें प्रभु जी, और जिसके द्वारा आपकी सेवा, आपका कार्य प्रभु जी हो प्रभु जी, और जिसके द्वारा प्रभु हम आपको महिमा, बड़ाई और जय जयकार कर सके। सो बहुत धन्यवाद प्रभु इस अच्छे समय के लिए प्रभु, सबको आशीष दें और सभी के जीवन में प्रभु आप अपना कार्य करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी प्रार्थना के लिए, और परमेश्वर अपने सेवक को भाई धर्मेंद्र, पास्टर धर्मेंद्र जी को आशीष करे। अब इस समय है कि हम लोग विश्वास के वचन में जाएंगे, और हमारे बीच में आयुष को मैं आमंत्रित करता हूं कि आगे के विश्वास के वचन में वो हमारी अगुवाई करे। स्थानों पर खड़े होंगे और अपना दाहिना हाथ उठाकर मेरे साथ प्रेरितों का विश्वास दोहराएंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया क्रूस पर चढ़ाया गया मारा गया गाड़ा गया
अधलोक में गया तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा आकाश पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है जहाँ से वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर विश्वासियों की मंडली पर संतों की संगति पर पापों की क्षमा देह के जी उठने और अनंत जीवन पर आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छे वचन के लिए, और प्रभु भाई आयुष को बहुत आशीष करे। अभी समय है कि हम लोग लॉर्ड्स प्रेयर में और बेनेडिक्शन की प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में पास्टर अनिल सिंह हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस समय आकर बेनेडिक्शन में और प्रभु की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा तेरी ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर पास्टर अनिल सिंह को बहुत आशीष करे। उन्होंने हमारे बीच में प्रभु की प्रार्थना में और बेनेडिक्शन में अगुवाई की। प्रभु ने आशीष करे। अभी समय है मेरे बहनों भाइयों कि हम लोग कुछ विशेष सूचनाओं को सुन लेंगे, और हमारे बीच में परमेश्वर के सेवक पास्टर साइमन चंद्रा हैं, जिनके द्वारा हम आज की विशेष सूचनाओं में जाएंगे। परमेश्वर के दास को पास्टर साइमन चंद्रा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। आज के अनाउंसमेंट्स मेरे पास इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष करके जो हमारी मिनिस्ट्री टीम है और जो हमारी मीडिया टीम है, जो परिश्रम करके मेहनत करके आप तक ये ऑनलाइन वर्शिप पहुंचाते हैं, और जितने लोग उसमें प्रतिभागी हैं सब अपने कंट्रीब्यूशन को देते हैं, जितने सेवा उसमें करते हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और जितने हमारे ऑनलाइन सर्विस से जुड़े हैं, मैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देना चाहता हूं, आशीष देना चाहता हूं। प्रभु आपको, आपके परिवार को इस समय में जब हम संगति से दूर हैं, हम अपने घरों में अपनी संगति को, अपने परिवार को मजबूत करें। इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। बताना चाहता हूं कि हमारी आराधना का जो समय है वो 10:30 बजे है। सुबह 10:30 बजे हर रविवार को हम मिलते हैं आराधना के लिए। लेकिन आपके पास अगर इस समय में बैठने का वक्त नहीं है तो आप किसी भी समय बैठ सकते हैं, लेकिन हम आमतौर पे 10:30 बजे बैठते हैं। आपको लिंक भेज दिया जाएगा। साथ साथ रविवार को हम लोग यूथ मीटिंग भी करते हैं। अलग अलग स्थानों से हमारे पास जवान जुड़े हैं ताकि प्रभु के वचन का अध्ययन कर सके। शाम को 4 बजे यूथ मीटिंग होती है, इसलिए आपके घर में, परिवार में, कलीसिया में जो जवान हैं आप उनको जोड़ सकते हैं। आपको इसका भी लिंक जो है हम भेज देंगे और मीटिंग से पहले भेज दिया जाता है। साथ साथ हर एक थर्सडे को, हर एक बृहस्पतिवार को डिसाइपलशिप ट्रेनिंग होती है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि ये निरंतर लगातार चल रही है। प्रभु इसमें आशीष दे रहे हैं। और हम 8:20 पर हर एक बृहस्पतिवार को डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में मिलते हैं। सो आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। साथ साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं प्रभु की सेवा देना, करना, और हमने आपको निमंत्रण दिया है कि आप अपनी टेस्टमनी 3 से 5 मिनट के बीच में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और अब डिसाइपलशिप में तो मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोगों को टेस्टमनी कैसे शेयर करना है उसके बारे में ट्रेनिंग दे दी है, इसलिए आप अच्छी तरह से टेस्टमनी भेज सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि चर्च की जो रिपेयरिंग कार्य है, मदर चर्च इंजीनियर्स एनक्लेव का जो रिपेयरिंग कार्य है वो करीब जो है समापन पे है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है। लेकिन अभी भी
कुछ धनराशि की ज़रूरत है, आवश्यकता है, और आपके हृदय में जिस किसी के भी मन में परमेश्वर उभारता है वो आप अपने दान को चर्च के लिए भेज सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी लोगों का, हमारे चर्च प्लांटर्स का, हमारे चर्च के लोगों का, उन सारे बिलीवर्स का जो अनाउंसमेंट सुन करके अपने दान को उन्होंने चर्च में भेजा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु आपके परिवार को आशीष दे, और निरंतर हम चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, रिपेयर वर्क के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। साथ साथ हम आपके पास जो भी आपका मासिक टाइथ और ऑफरिंग आपने कलेक्ट करके संडे वर्शिप में रखा है, तो आप जो है अपने पासबान को, जो भी आपके क्षेत्र में जो पासबान है उनको सूचित कर सकते हैं और उनको सबमिट कर सकते हैं और रिसीप्ट प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं विशेष करके आपको बताना चाहता हूं कि हमारे डिसाइपलशिप के माध्यम से और हमारे चर्च में भी हम लोग ऑनलाइन प्रेयर अपने अपने ग्रुप में छोटे छोटे समूह में हम प्रार्थना करते हैं, और इस समय प्रार्थना की आवश्यकता है, इसलिए आप अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट जरूर हमें बांट सकते हैं, आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि हम अलग अलग स्थानों में जो हमारे छोटे छोटे समूह प्रार्थना के हैं वहां पे हम आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट बांटें। आपसे मेरा अनुरोध और निवेदन है, इस समय हम विशेष करके प्रार्थना करें डॉक्टर हीरा लाल के लिए। आप लोगों ने प्रार्थना करी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन इस समय हमें मालूम चला कि वो इस कोविड अफेक्टेड हो गए हैं और वो हॉस्पिटलाइज हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रियो, ये गंभीर समय है और मुझे आशा है कि आप अपने अपने घरों में उनके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे और लोगों को प्रार्थना करने के लिए उभारें, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, इस आराधना के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु इस आराधना के द्वारा, ऑनलाइन आराधना के द्वारा हम सबको आशीष दे। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप अवश्य ग्रुप में बांटें। आप सभी को जय मसीह की। आराधना में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो, पास्टर साइमन चंद्रा का धन्यवाद हो कि उन्होंने विशेष सूचनाओं को लेकर हमारे बीच में आए। प्रभु पास्टर साइमन चंद्रा को आशीष करे। अभी समय है कि हम लोग प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज पूरी सभा पे, पूरी आराधना पर अपने अनुग्रह को, अपनी आशीष को हमारे बीच में बनाकर रखा। और मेरे बहनों भाइयों, मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस प्रार्थना में शामिल हुए। हम लोग और ज्यादा प्रार्थना में लगे रहे, हम लोग पूरी फैमिली के साथ बैठकर प्रार्थना करें और प्रभु के वचन से प्रभु के वचन से अध्ययन करें, ताकि प्रभु हमें और ज्यादा बातों को सिखाए, आशीष करे। और मेरे बहनों भाइयों, अभी समय है कि हम लोग आपसे विदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सबको, इस पूरी सभा को आशीष करे। हम लोग अगले हफ्ते एक बार फिर से मिलेंगे, और आप सबको जब तक के लिए जय मसीह।